जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की 4th क्लास। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की इससे पहले 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और उसे आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के बाद में देखने के बाद में आप उन तीनों क्लास को अच्छी तरीके से देख लें और उनको देखने के बाद में फिर आपको अलग ही कॉन्फिडेंस नज़र आएगा, अलग ही कॉन्फिडेंस झलकेगा। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है किन किन को यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, 100% यहाँ पे देना है। तो आने वाली जो पटवारी की एग्ज़ाम है या फिर फॉरेस्ट गार्ड की है या फिर एसएससी, ठीक है, तो ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनके सिलेबस में प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि दिया है उनको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देखना है। और ये वीडियो एक बार देखने के बाद में आपको ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि हमको कोई किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे डाउट क्या होगा, क्लियर होगा और सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसके लिए एक काम करना है, आपको पेन और कॉपी पास में रख लें, वीडियो को देखें और उसके बाद में जैसे मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवाता हूँ एक बार अपने हिसाब से कॉपी में नोट जरूर कर लें। ठीक, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और इसमें आज का जो टाइप है ये है टाइप 5th, मतलब 5वां टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब 5वें टाइप में क्या है और किस टाइप के प्रश्न आएंगे सबसे पहले ये देख लें। तो यहाँ पर देखें इसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, ठीक है, जब दो वस्तुएं हैं, एक ये वस्तु है एक ये वस्तु है, दो वस्तुएं हैं और दोनों को जब हम बेच रहे हैं, इसको सेलिंग कर रहे हैं तो एक ही मूल्य पर बेच रहे हैं। मान लो इसको 10 रुपये में बेचा तो इसको भी कितने में, 10 रुपये में ही बेचा। ठीक है, दोनों का मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य क्या है, समान है। ठीक है, तो इस तरीके से विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ रहेगा और फिर आपको ये बोल देंगे कि एक पर 10% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 10% लॉस हुआ। ठीक, तो इस तरीके से फाइनल जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो कितना हुआ है, इस टाइप के प्रश्न देंगे। तो यहाँ पे देख लें पहले, यहाँ पे इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे समान मूल्य वाले में। ठीक है, जब दो वस्तुओं का मूल्य क्या है, समान मूल्य है। तो एसपी क्या है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य समान वाला जो मामला है इसको थोड़ा सा समझ लें। समान, तो विक्रय मूल्य समान वाले प्रश्न कितने टाइप के बनेंगे, 2 प्रकार के बनेंगे यहाँ पर। एक, जब विक्रय मूल्य मतलब एसपी बराबर एसपी होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य दोनों का समान होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये, और उसके बाद में इधर की साइड भी क्या होगा, एसपी बराबर एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस। ठीक, अब ये तो दोनों सेम हो गए, तो अलग क्या होगा, 2 टाइप कैसे हुए, ये तो सेम हुआ लेकिन अलग यहाँ पे इस तरीके से होगा कि यहाँ पर जो प्रॉफिट और लॉस दिया होगा मतलब लाभ और हानि, लाभ व हानि, ये हानि ये भी क्या होगा, समान होगा। क्या होगा, समान, एक जैसा होगा। ठीक है, यदि यहाँ 5% दिया है तो यहाँ पर भी कितना दिया है, 5% ही होगा। या फिर हानि हानि हो सकती है, लाभ लाभ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा यहाँ पे समान होगा। तो पहला वाला इसमें टाइप जो रहेगा वो सेम प्रॉफिट और सेम लॉस ये रहेगा और सेलिंग प्राइस भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक, अब इसमें सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रय मूल्य तो दोनों का समान है, दोनों वस्तुओं का समान रहेगा, लेकिन जो लाभ और हानि है, जो लाभ और हानि है, लाभ और हानि ये दोनों अलग अलग रहेगी। लाभ और हानि क्या होगी, अलग अलग रहेगी। हो सकता हो इसका 20% दिया तो इसका 25% दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप का यदि अलग अलग लाभ हानि दिया है और समान विक्रय मूल्य दिया है तो उन प्रश्नों को कैसे करेंगे, मात्र 5 से 10 सेकेंड में या 15 सेकेंड में किस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जब सब कुछ समान है तो उस टाइम किस तरीके से करेंगे। और इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए आपको आधे मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, मात्र 10 या 15 सेकेंड काफ़ी होता है इसके लिए। बस ये है कि उसके लिए शर्त ये है कि यहाँ पर जितना मैं बेसिक तरीके से सिंपल तरीके से बता रहा हूँ इसको ध्यान रखना है। ठीक, ये तो सिंपल टाइप बनेगा, मतलब ये इसमें यहाँ पे आपको ये बताया है कि इस टाइप में कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। राइट, तो अब आइए और देखें प्रश्न कौन कौन से हैं। तो आज सबसे पहला प्रश्न लेते हैं इस टाइप का, 5वें टाइप का, और इसमें क्या दिया है पहले ये देख लें। यहाँ पर यह दिया है कि इसको पढ़ लेते हैं। एक दुकानदार 2 केक 300 रुपये प्रति नग की दर से बेचता है। मतलब एक केक की दुकान है।
ठीक है। सपोज मान लो आपके फ्रेंड का बर्थडे है और उसके लिए आपको केक लेने जाना है और आपको 2 केक खरीदना है, ठीक है। आप 2 दोस्त गए, एक आपने खरीदा, एक आपके साथ वाले दोस्तों ने खरीदा, राइट। अब दोनों ने खरीदा, दोनों को दुकान वाले ने कितने कितने रुपए में बेच दिया, आपको भी 300 में दिया और दूसरे आपके दोस्त को भी 300 में दिया, मतलब दोनों केक 300 रुपए में ही बेचा उसने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन दोनों का जो एसपी है वो क्या है, समान है, ठीक है। एसपी बराबर एसपी, ये 2 केक पर समान है, ठीक। फिर अब यहाँ पर फिर क्या बोला है आगे कि पहले केक पर उसे 5% का लाभ हुआ, पहले केक पर क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ और दूसरे केक पर 5% की हानि हो गई, ठीक है। पहले पर 5% का लाभ, दूसरे पर 5% का हानि। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एसपी भी बराबर है दोनों का, 300 में बेच दिया और यहाँ पर लाभ और हानि ये भी बराबर है, ये भी कितना है 5%, ये भी 5% है और ये भी 5% है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों क्या है 5% ही है, ठीक है। मतलब सेम एसपी सेम प्रॉफिट लॉस, सेम एसपी सेम प्रॉफिट लॉस। तो इस टाइप के जब प्रश्न बने तो हमें क्या करना है, लेकिन उससे पहले यह पूछा क्या है ये देख लें, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ठीक है। कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो इसमें आपकी कॉपी में एक पॉइंट बना के लिख लेना है कि इस टाइप के प्रश्न आए जिसमें सेलिंग प्राइस भी बराबर हो, प्रॉफिट एंड लॉस भी एक जैसा दिया हो, समान हो, तो हमेशा क्या होगी, ये हमेशा होगी, लिख लो यहाँ पे, हमेशा हानि ही होगी। क्या होगी, हानि होगी। इस कंडीशन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी, इतना याद रखना है, ठीक। सेम प्रॉफिट सेम लॉस सेम सेलिंग प्राइस, तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी। सबसे पहला नोट बना के ये लिख लेना कॉपी में और उसके बाद में अब इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर कैसे निकालना है, तो बहुत सिंपल है, एक 5 से 10 सेकेंड का भी काम नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, लाभ या हानि निकालना है ना। आपको क्लियर है कि इस टाइप के प्रश्न में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ पे हानि का प्रतिशत निकालें। हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जो भी लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दिया है ये वाला, ठीक है, इन प्रतिशत का आपस में क्या करें, गुणा करके ऊपर लिख लें। इन प्रतिशत का आपस में गुणा करके ऊपर लिख लें यहाँ पे। तो 5% लाभ 5% हानि, तो 5% यहाँ लिखें और 5 यहाँ पे लिखें और बटे में क्या लगा दें, 100 लगा दें। बटे में क्या लगा लें, 100 लगा दें। बस हो गया, आंसर आ गया 5। ये कितना होगा, 5 से इसको काटो तो 20 आएगा, ठीक है, और 5 से इसको काटो तो 4 आएगा। अब कितना आया, 1/4, कितना आया, 1/4 ये आया। तो इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ाया और अब कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक है, 2 बार में, तो 4 दूना 8, उसके बाद कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, फिर से यहाँ पे 0 बढ़ाया। अब 4 से 20 कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 4 पंजे 20। तो इस तरीके से आपका आंसर ये आया, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। इस तरीके से जरा सी जगह में, मतलब से कि कुछ ही सेकेंड में आपको इसका आंसर निकाल के ले आना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, एक एक चीज़ें बहुत काम की चीज़ें हैं और एग्जाम में आपकी एग्जाम क्वालिफाई करवाने के लिए जो खास चीज़ें हैं वो यही है। यदि आपने ये नहीं सीखी है या फिर आपको ये नहीं आती है तो आपको दिक्कत दे जाएगा, एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे टाइम कम लगे उसके लिए यहाँ पे इस टाइप के कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है, राइट। तो ये हुआ, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इस टाइप का प्रश्न आए क्या करना है, जो भी लाभ और हानि दिया है दोनों का आपस में क्या कर लो, गुणा कर लो और बटे में क्या लगा लो, 100 लगा लो, ठीक है। यहाँ पे 300 दिया हो, 200 दिया हो, कुछ भी दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 300 200 100 कुछ भी दिया हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बस प्रतिशत का गुणा करके बटे में 100 लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 दूना 10 और फिर यहाँ पे इससे काटो 4 बार में, 1/4 आया। 1/4 को हल करेंगे तो यहाँ पे 0.25 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी करके दिखा दिया, यहाँ पे भी करके दिखा दिया। तो 2 बार आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि आपको कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, राइट। और यदि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छा लगा है तो लाइक एक बार जरूर कर लें, चैनल पे सब्सक्राइब कर लें आपने नहीं किया हो तो, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। और उसके बाद में बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न की ओर, तब तक इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें। चलिए अब यहाँ पर देखें, और ये 2 प्रश्न ठीक वैसे ही है जैसे हमने इससे पहले वाला प्रश्न किया, ठीक है। उससे पहले वाले प्रश्न में हमने कितना आंसर निकाला था, तो 0.25 आंसर निकाला था।
अब यहाँ पर वहाँ पर मैंने यहाँ पे प्रतिशत नहीं लगाया था, तो एक बार लगा लें प्रतिशत वगैरह, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्नों में आपको कितना प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है ये पूछेंगे, ठीक है। केवल रुपए में आपको नहीं पूछेंगे, आपको कितना प्रतिशत लाभ हुआ या फिर हानि हुई ये पूछेंगे, राइट। तो पहले वाले प्रश्न में देख लेना, यहाँ पे यदि मैंने प्रतिशत नहीं लगाया है तो आप एक बार लगा लें प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत में ही आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो कहीं में आएगा, प्रतिशत में ही आएगा, राइट। अब इसके बाद में देखें इस प्रश्न को, उसके बाद फिर अगले प्रश्न को यहाँ पे देखना है। आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार रोक लेना है, रोकने के बाद में प्रश्न को पढ़ना है। इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में जैसे मैंने पहला वाला बताया वैसे ही आपको इसका आंसर निकालना है, और इसका आंसर बहुत कम टाइम में निकल जाएगा, 5 से 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले निकालें, इसका आंसर निकालें, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें। चलिए, तो आपने निकाल लिया। अब निकालने के बाद अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर कितना होगा, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, हालांकि इसको हल करने को इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, मौखिक भी कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे कर लेते हैं। तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो आपको एक बात तो यहाँ पर कंफर्म है अच्छी तरीके से, मैंने शुरुआत में बता दिया था, सेम प्रॉफिट सेम लॉस, ठीक है। सेम एसपी क्या है, समान है सेलिंग प्राइस, और प्रॉफिट और लॉस ये भी क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगी, हमेशा हानि होगी, ठीक है। हमेशा क्या होगी, हानि होगी। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना है, हमेशा हानि होगी, राइट। तो इस तरीके से जो भी निकलेगा हानि प्रतिशत ही निकलेगा, ठीक है। इसमें लाभ नहीं होगा इस टाइप के प्रश्नों में, ठीक। तो लाभ किस में होगा तो वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रश्नों के टाइप को ध्यान रखना है। अब इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया था हानि होगी हमेशा, तो यहाँ पे हानि का प्रतिशत निकलेगा। और हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो जो भी प्रतिशत यहाँ पे दिया है उसी से निकलेगा, लेकिन पहले ये इसको पढ़ लें। तो मुकेश ने 2 मोबाइल, मुकेश के पास कितने मोबाइल थे, 2 मोबाइल थे, ठीक है। तो मुकेश ने 2 मोबाइल कितने हैं, 10,000 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेच दिए, ठीक है। मतलब दोनों मोबाइल, एक को 10,000 में दिया तो दूसरे को भी कितने में बेच दिया, 10,000 में ही बेच दिया, दोनों को 10-10 में बेच दिया। दोनों का समान जो विक्रय मूल्य है वो समान है, ठीक है। मतलब दोनों का एसपी क्या है, एसपी दोनों का समान है, क्लियर इतना। और उसके बाद में फिर आगे पढ़ें। अब उसे पहले मोबाइल पर 20% का लाभ हुआ, पहला वाला मोबाइल बेचा तो उस पर कितना लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, और दूसरे मोबाइल पर 20% की हानि हो गई, राइट। दूसरे पर 20% की हानि हो गई। अब उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ठीक है। अब उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई, दोनों को मिला के फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, हानि ही होगी इस टाइप के प्रश्नों में। तो अब यहाँ पे हानि का प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, अभी आपको बताया था कि जो भी प्रतिशत दिया है लाभ वाला और हानि वाला, इन दोनों को यहाँ पे क्या कर लें, गुणा कर लें। दोनों को यहाँ पे सीधे सीधे गुणा में लिख लें, और बटे में क्या लगा लें, तो 100 लगा लें, ठीक है। बटे में क्या लगा लें, 100 लगा लें। अब 2 जीरो से 2 जीरो क्या करें, काट लें, ठीक है। 2 जीरो कट गए। अब क्या बचा, अपोन में क्या है, 1 है, ऊपर कितना है, 2 गुणित 2 है, तो 2 गुणित 2 कितना होगा, 4, तो 4%, ठीक है, 4%। तो इस तरीके से इस पूरे लेन देन में जो भी पूरा सेलिंग किया है, बेचा है दोनों मोबाइल, उसमें फाइनल जो हानि होगी वो कितनी हानि होगी, 4% की हानि होगी आपको, ठीक है। 4% की हानि हो जाएगी इस तरीके से। अब ये प्रश्न हुआ, तो ये वाला प्रश्न आपके लिए है, ये आपको करना है और आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो निकालिए इसका आंसर। और अब यहाँ पर देखें, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हल करें इसको, तो क्या होगा, इसमें भी क्या होगी, हानि ही होगी, क्योंकि प्रश्न वही है, उसी टाइप का है, तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे। अब आपने, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, आपने 2 पतंग 20 रुपये प्रति नग के दर से बेच दी। आपके पास 2 पतंगे हैं, आपने एक व्यक्ति को 20 रुपये में दी, दूसरे वाले को भी 20 रुपये में दे दी, ठीक है, दोनों को दे दिया। अब दोनों को बेचने के बाद क्या हुआ, तब आपको पहली पतंग पर 10% की हानि हुई, पहली वाली पर 10% क्या हुई, हानि हो गई, और सेकेंड पतंग पर 10% का लाभ हुआ, दूसरी वाली पर 10% का लाभ हुआ, ठीक। तो अब फिर आगे क्या बोला है, अब आपको कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, आपको कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी दोनों पतंग को बेचने के बाद में, ठीक। तो देख लो, वैसे ही करना है, लाभ हानि प्रतिशत। ऊपर क्या करेंगे, प्रतिशत दोनों दिया है, दोनों को 10 गुणित 10 कर लो, प्रतिशत लिख लो, बटे में क्या लगा लो, 100 लगा लो, ठीक है, प्रतिशत निकल आएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लो,
कितना है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1, मतलब 1% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, 1% की हानि हुई। तो इस तरीके से यहाँ पे इस टाइप के प्रश्न जितने भी आएंगे वो कंप्लीटली बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, अब इसके बाद में लेते हैं, यदि यहाँ पर सेम जो विक्रय मूल्य है मतलब एसपी है, यहाँ पर क्या है समान है, लेकिन उधर दूसरे वाले जो प्रश्न आएंगे उसमें भी एसपी समान रहेगा, लेकिन होगा क्या, उसमें लाभ प्रतिशत अलग हो जाएगा और हानि प्रतिशत अलग होगा। यदि यहाँ पर ये कितना है 20 है और इधर जो हानि हुई वो 25 कर दी। ठीक है, 20 की जगह कितनी कर दी, यहाँ पे 25 कर दी। तो अब इसका आंसर क्या होगा, तो अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। हालांकि करना वैसे ही है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। ठीक है, तो ये प्रश्न कैसे करेंगे उसको देखना है, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। और इसको यहाँ पर मैंने 25 कर दिया था, तो इसको करना कितना 20 ही है यहाँ पे। ठीक, चलिए अब इसके बाद में अगला प्रश्न है और इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें पहले। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा अलग है, पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। और अलग कैसे है, तो यहाँ पे ये देखना है। इस प्रश्न में क्या दिया है कि राकेश 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है। इसका मतलब क्या है, एक ही मूल्य पर बेचना मतलब क्या होता है कि एक ही मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, समान है। ठीक है, सेलिंग प्राइस समान है, तो यहाँ पर रख ले अपन एसपी बराबर एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है दोनों की समान है। ये पहले वाली और ये दूसरे वाली। ठीक है, पहली वस्तु की और दूसरे वस्तु की विक्रय मूल्य समान है। एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जिनको एसपी सीपी समझ में नहीं आता है। तो एसपी यहाँ पर सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, कितने में आपने खरीदा। ठीक है, ये है। और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर सेल मतलब सेल करना मतलब क्या होता है, बेचना, तो बेचने वाले को विक्रय मूल्य बोलेंगे, विक्रय कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। अब दोनों के एक ही मूल्य पर बेच दिया, तो पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, पहली पर 20% का लाभ हुआ इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर 20% का लाभ हुआ पहली पर, तो यहाँ पे लिख दें, चलो ठीक है यहाँ पे लिख दें, है ना। फर्स्ट पर 20% का लाभ और दूसरी पर क्या होगा, तथा दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। दूसरी पर कितना हुआ, 25% का लाभ हुआ। ठीक है, तो अब फिर क्या बोला यहाँ पे, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये है, पहली वाली इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पे सीपी आपको दिया है क्रय मूल्य 10,000 रुपये। ठीक है, ये दिया है। फिर आगे बोला है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्या होगा, तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य सीपी है ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर देख लो, इसमें यदि आपके पास 2 चीज़ें हैं तो तीसरी चीज़ आप आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें यदि आपको क्रय मूल्य दिया है मतलब सीपी आपको दिया है। ठीक है, सीपी मतलब क्रय मूल्य ये आपको दिया है, और पहली वस्तु का कितना दिया है 10,000 रुपये, यहाँ पे ये दिया हुआ है। राइट, तो 10,000 रुपये ये दिया है। और फिर यहाँ पे बोला है कि पहली वस्तु पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 20% का लाभ हुआ, 20% लाभ, तो यहाँ पे लाभ हुआ 20%, कितना 20%। ठीक है, तो अब आपको ये बोल दिया कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब कितने में खरीदा इसका। ठीक, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य, कितने में बेचा होगा, तो एसपी कितना होगा इसका, कितने में बेच दिया होगा। तो एसपी जब भी निकालते हैं हम तो क्या करते हैं, जो भी क्रय मूल्य दिया है 10,000, उसमें क्रय मूल्य में सीपी में गुणा कर देते हैं, किससे, लाभ जो भी हुआ उस लाभ से, या फिर हानि होगी तो हानि से। ठीक है, दोनों हो सकता है, लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती। तो लाभ होगा तो लाभ से, हानि होगी तो हानि से। लेकिन किस तरीके से, इसको 20% लाभ हुआ तो 100 में 20 को जोड़ के फिर यहाँ पर लिखेंगे, 100 में 20 को जोड़ के लिखेंगे तो कितना होगा, सीपी कितना दिया यहाँ पे दिया है 10। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है यहाँ पे 10, तो 10,000 यहाँ पे कर लेंगे, 10,000 और गुणित 100% और ये 20%, 120% हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, मतलब ये क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, ये एसपी आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एसपी, इस एसपी की जगह इसको रखना है और इस एसपी की जगह इस कंसेप्ट को रखना है। ठीक है, मतलब सिंपल फंडा यहाँ पर देखें तो ये है कि इधर इसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, ये वाला है। ठीक है, 10,000 है, इसको ले लो। और इस पर लाभ कितना हुआ, पहली वाली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, तो गुणित कर लो 20 मतलब 120। ठीक है, 20% का लाभ मतलब 100 में जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो 120%। राइट, और ये बराबर यहाँ पे लगाओ। अब दूसरी वाली वस्तु पर आओ, दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर नहीं दिया है, दूसरी वाली का निकालना है। तो दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं x,
और इस पर दूसरी वाली पे लाभ कितना हुआ, 25% का लाभ हुआ, तो यहाँ पे लिख लें 125, इतना कंफर्म है। ठीक है, लाभ होगा 100 में जोड़ देना है, हानि होगी 100 में घटा देना है, सिंपल फंडा। ठीक, अब इसको यहाँ पे हल करें और यहाँ पे इसका भी प्रतिशत है, तो ये वाले प्रतिशत से इस प्रतिशत को काट लो, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बटे में 100 लगेगा, यहाँ पे भी बटे में 100 लगेगा, 100 से 100 कट जाएगा। सिंपल है, इतना बेसिक तो पता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इससे यहाँ पे ये 100 है, इस 100 को इससे काट लो, तो 25 पंजे 125 होगा और 25 चौक 100 होगा। ठीक है, ये 100 कट गया, 2 जीरो आए, 2 जीरो को यहाँ लगा लो। ठीक है, 5 से फिर काट लो इसको, तो 5 एकम 5 और 5 8 40 होगा। ठीक है, अब ये कितना, 1 जीरो बचा, एक यहाँ लगा लो, मतलब यहाँ कितना है 80 है, तो ये 80 और गुणित कितना है 120 बराबर कितना है x। इसका मतलब ये एक दूसरी वाली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो 12 कितना होगा, 96 होगा, 96 और 2 जीरो है यहाँ पे, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा लो, बराबर कितना है x। तो इस तरीके से यहाँ पर जो दूसरी वाली वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना था, तो यहाँ पर कितना था, 9,700 रुपये था। ठीक है, 9,700 रुपये था, ये है कंफर्म हुआ ये। तो पहली वाली का 10,000 है, पहली वाली को कितने में खरीदा, 10,000 में खरीदा था, और दूसरी वाली को 9,700 रुपये में खरीदा। राइट, तो ये क्लियर हुआ। अब ये क्लियर हुआ तो अगला प्रश्न आपको खुद को करना है, वीडियो को रोक के, और उसका आंसर निकालना है। आंसर निकालने के बाद में फिर यहाँ पर देखना है उसका आंसर आपका सही आया या फिर गलत आया। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ पर देख लें, अगला प्रश्न है ये, और यहाँ पर कौन आया, अब है कमला। ठीक है, अब सामान बेचने वाला कौन है, तो कमला है। अब कमला ने क्या बेचा वो देख लो। कमला ने 2 वस्तुएं बेची। अब 2 वस्तुएं कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, 2 वस्तुएं बेची, तो वो भी क्या है, एक ही मूल्य पर, मतलब समान मूल्य पर, समान एसपी पर। ठीक है, समान एसपी पर, समान सेलिंग प्राइस पर बेचती है या फिर बेचता है। ठीक है, बेचती है यहाँ पे कर लो, क्योंकि इधर लड़की है ये। तो कमला ने 2 वस्तुएं समान मूल्य पर, मतलब एक ही मूल्य पर सामान बेच दिया या फिर बेचती है, तो पहली वस्तु पर 30% का लाभ, पहली वस्तु पर कितना है 30% का लाभ, और दूसरी वस्तु पर 15% का लाभ होता है। ठीक, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 15,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें सिंपल फंडा है कि यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य दोनों का समान है, एक जैसा है। इतना केवल याद रखना है कि विक्रय मूल्य यदि समान है तो विक्रय मूल्य को हम समान कर लेंगे, मतलब एसपी बराबर एसपी कर लेंगे। मतलब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य, हिंदी में यदि बोले तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हुआ। और आपको पता है कि विक्रय मूल्य निकालना है एसपी, तो क्या करना है, क्रय मूल्य मतलब सीपी में लाभ प्रतिशत से गुणा कर देना है। ठीक है, 100 में जोड़ के, ठीक है, 100 में जोड़ के लाभ प्रतिशत से गुणा कर देना। तो एसपी की जगह ये रखें। ठीक है, पर यहाँ पर सीधा क्या है, यहाँ पे पहली वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है, 15,000 रुपये है, तो 15,000 रुपये यहाँ पर रखें ये। और उसके बाद में पहली वाली वस्तु पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 30% लाभ, मतलब 100 + 30 होगा, 130 होगा। ठीक है, 100 + 30 130%, और इधर बराबर लगाओ। तो दूसरी वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, कितने में खरीदा दूसरी वाली वस्तु को, तो क्रय मूल्य आपको निकालना है, तो यहाँ पे लगा लो x। और दूसरी वाली वस्तु पर कितना लाभ हुआ, 15%, तो यहाँ पे 100 + 15 115, 100 + 15 मतलब 115 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ से सीधे काट लो इसको, क्या करें, प्रतिशत से प्रतिशत को काट लो, कट गया। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बारीक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं। अब इसको यहाँ कैसे कटा ये भी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे यदि x% है, ठीक है, या x% है और इधर की साइड y% है। अब इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ठीक है, इधर y बटा क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, अब ये भी नीचे, ये भी नीचे, इसको इधर लाएंगे, गुणा कर लेंगे इधर, तो यहाँ से इसको इधर गुणा कर लो, किसका 100 का इधर गुणा करो, तो 100 x हो जाएगा, बटे में क्या जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर क्या होगा y। तो यहाँ पे 100 से 100 क्या होगा, कट गया, मतलब वही क्या आया, x बराबर y आया। तो इससे अच्छा यहाँ पे ये सब कुछ करने से ज़्यादा अच्छा था कि हम यहाँ से काट सकते थे। यदि यहाँ से ये भी मेहनत को, इसको भी हटाना है अपने को, सीधे यहाँ से काट लो। ठीक है, क्योंकि बेवजह की मेहनत नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, इसलिए सीधे यहाँ पे काट लेना है। ठीक, तो ये काट लिया। उसके बाद में ये 115 है और ये 130 है। अब देखो कौन सा किस से कटेगा, तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं इससे।
ठीक है। तो 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10 होगा और यहाँ पे 1 5 तिया 15 होगा। ठीक है, 5 तिया 15 होगा और उसके बाद में फिर यहाँ पर 5 तिया 15 होगा। ठीक है, ये 3000 हो जाएगा। ठीक है, ये कटा। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब इससे तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, इससे ये नहीं कटेगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, गुणा कर लो और इसे भाग दे लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 का 3 बार टेबल बोल लो, 13 39 होगा, 39 होगा। ठीक है, और ये 3 जीरो और 1 जीरो, ये 4 जीरो लगा दो यहाँ पे। ठीक है, 4 जीरो यहाँ पे लगा दिया। 4 जीरो लगाने के बाद में इधर क्या है, 23 x है, तो ये x को कहाँ पे नीचे ले आओ इधर, तो इसको यहाँ से इधर उठा के यहाँ पे ले आएंगे 39 0 0 0 और बटे में क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब 23 से इसको काट लेंगे तो जो भी आएगा वो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे ये काटना आपको आता है। ठीक है, काटने की जरूरत नहीं है, तो काट लेना है आपको और आंसर लिख लेना है। x बराबर जो भी आता है उसको लिख लेंगे। इसको काट लो यहाँ पर, और इसको यदि हम यहाँ पर काटेंगे तो कितना आएगा, इसको सबसे पहले देख लेना है। तो 23 से 39 को इसको काटेंगे तो एक ही बार कटेगा। ठीक है, एक बार कटेगा ये वाला, तो इस तरीके से यहाँ पे 1 आएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे करेंगे तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो अब इसमें से इसको माइनस कर लो, ये 3 ये 9 है तो 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, और ये 3 में से 2 गया तो 1, ये और ये 0 है तो 160। अब 160 23 के पहाड़े में कितनी बार में जाएगा, या 23 में किसका गुणा करें कि 160 लगभग आ जाए, तो ये 6 के इसमें आ जाएगा। ठीक है, 6 का करेंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो 6 का किया तो आ जाएगा, और उसके बाद में अब 6 का 23 में किया तो कितना आया, तो 6 ત્યાં 18 होगा और 2 ये 1 80 रहेगी और 6 दूना 12 और 1 13, 138 आया। अब 138 को 160 में से वापस फिर से घटा दो, तो यहाँ पे 160 में से घटाएंगे तो आएगा इसका 22। ठीक है, तो ये 6 बार में पहली बार गया, उसके बाद फिर 22 आया, तो फिर अब कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये जाया करेगा, मतलब इस तरीके से 5 3 इस तरीके से ये लिख लेना है। ठीक, तो यहाँ पर 16 900 और ये 5 वगैरह इधर का, ये यहाँ पे मैंने मन से लिख दिया है, बस ये वाला एकदम करेक्ट रखा है। ठीक है, तो इधर यहाँ पे कुछ भी आ सकता है तो जो आपको काट लेना है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो टाइप थे ये दोनों कंप्लीट हुए, और इनको सही तरीके से प्रैक्टिस करना है, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट करना है, जो भी दिक्कत है, और उस पर भी आपको अलग से पर्टिकुलर भी बता दूंगा, कोई भी वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर होने के बाद में फिर अगले टाइप पढ़ेंगे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।